जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर सादिक अली, MSc ज़ूलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट से ऑनवर्ड। मतलब ये कि हम बायोलॉजी को, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल 1 to ऑल। हमारे पास अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑनवर्ड 14 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के मुताबिक हमारे पास क्या हैं, 14 चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर सबसे पहला एज़ यूजुअल चैप्टर जो है वह हम जो देखते हैं अक्सर, वो हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड व्हाट इट ड्राइव्ड फ्रॉम। ये हमें कहाँ से मिला है, हमने इसको ड्राइव कहाँ से किया है। अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट क्लियर होता है, दैट इज़ साइंस। सबसे पहला हम क्या करते हैं, साइंस को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लेट सेंचुरीज़, जो हमारी पिछली सेंचुरीज़ हैं, उनके मुताबिक हमारे पास क्या है कि जितना भी नॉलेज है उसको कलेक्टिवली स्टडी किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके पास इब्न सीना हैं, अबू अली सीना हैं, फिर उसके अलावा आपके पास जो है वो एवेसीना इनको कहा जाता है, जाबिर बिन हयान है। इन्होंने कलेक्टिव चीज़ों को पढ़ा है। कलेक्टिव चीज़ का नाम क्या है, साइंस। साइंस की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या बनेगी, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हमारे पास अगर हम करना स्टार्ट करें, दैट इज़ द नॉलेज in which observations are made, experiments are done, to draw logical conclusions to understand principle of nature। हमारे पास साइंस की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है कि द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। हमारे पास वो इल्म जिसमें मुशाहिदात किए जाते हैं। मुशाहिदात क्या होते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ को देखने का जो इल्म है या उसके मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर हम सेट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। हम उसको क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्वेशंस का नाम देते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन। व्हाई वी डू एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, टू प्रूव आर ऑब्जर्वेशंस। हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, तजर्बात करते हैं। टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन्स का मतलब होता है ऐसे नताइज जिनका एक असर व रसूख हो, या ऐसे नताइज जिनको हम बाकायदा तौर पर लॉ के मुताबिक, नेचर ऑफ लॉ के मुताबिक क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, कुदरत के कवानीन को समझने के लिए, यानी ये हमारे पास क्या है, साइंस की डेफिनेशन है। साइंस हमारे पास क्या है, द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, एंड देन एक्सपेरिमेंट्स आर डन। एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है, तजर्बात को किया जाता है, टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, कुदरत के कवानीन को समझने के लिए। आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर ये हम समझें कि सारी की साइंस यही है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़ जो हमारे पास अभी की जो हालिया स्टडीज़ चल रही हैं अबाउट लेट 19th सेंचुरी से, यानी पिछली जो 19वीं सदी के आखिर से जो हमारे पास क्या चल रही है, स्टडीज़ चल रही हैं, उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स, 4 ग्रुप्स। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 फिजिक्स, नंबर 4 मैथमेटिक्स, नंबर 5 कंप्यूटर। बेटे ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की बाकायदा तौर पर मेन ख़ास ब्रांचेस हैं जिनके अंदर साइंस के इल्म को हम क्या करते हैं, तकसीम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक डिजिटलाइज्ड सिस्टम है जिसके ज़रिए हम डाटा एनालिसिस वगैरह और तमाम तर वो काम करते हैं जिनको हम बाकायदा तौर पर अपने जो है वो कैलकुलेटर से या किसी और चीज़ से परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स की बात अगर हम करें तो मैथमेटिक्स हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अदाद व शुमार को यानी इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाता है, प्रॉफिट लॉस गेन लूज़, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर मैटर करती है, एक है आपका मैटर और सेकंड हमारे पास है इसकी एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड करता है क्या चीज़, आपकी फ़िज़िक्स डिपेंड कर रही है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हमने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैटर, दैट इज़ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। हाउ मैटर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ इट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म एंड व्हाई वी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म। हमारे पास ये बनता कैसे है, बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं और एक से दूसरे में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है 2 चीज़ों को, एक हमारे पास होते हैं लिविंग थिंग्स, किसको डिस्कस करते हैं, लिविंग थिंग्स को, और सेकेंडली हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज नॉन लिविंग इफेक्ट, नॉन लिविंग इफेक्ट। यानी लिविंग थिंग्स हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया टू ऑनवर्ड मैमल्स, यानी बैक्टीरिया से लेकर हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज नॉन इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग इफेक्ट, यानी हमारे पास एक बेजान चीज़ है उसको हमारी जानदार चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं, बच्चे चेयर्स के ऊपर बैठते हैं, वो जो चेयर्स हैं, जो बेंचेस हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, दे आर नॉन लिविंग बट दे आर इफेक्टिंग ऑन लिविंग थिंग्स। वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं जानदार चीज़ों के ऊपर। कैसे कि वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल, वो उनको बैठने के लिए जो है वो जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नॉन लिविंग इफेक्ट किसके ऊपर है, लिविंग थिंग्स के ऊपर है। जी बेटे आपको उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जिसको हम ओवरऑल डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजी, दैट इज़ बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस करें, कंप्लीट डिस्कशन की तरफ अगर हम जाएं तो ये बायोलॉजी एक बहुत वसी इल्म है। बायोलॉजी क्या है, एक बहुत वसी इल्म है। वाई? फर्स्ट वन, there are no so much laws, इसमें बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है। फिजिक्स की बात अगर हम करें तो उसके अंदर इनर्शिया मौजूद है, न्यूटन्स लॉ है, पास्कल लॉ है, अर्शिमिदस प्रिंसिपल है, देयर आर लॉट ऑफ लॉज इन द फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ लॉज।
अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देयर आर नो सो मच लॉस, हमारे पास इतने हैं ही नहीं, हमारे पास इतने हैं ही नहीं, हम इतने ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि हमारी नेचर के ऊपर इतने ज़्यादा लॉज बनाने के हम काबिल ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास क्या है, 4500 ईयर अगो हमारी ज़िंदगी का जो है वो एग्जिस्टेंस नज़र आता है। 4500 ईयर अगो यानी 4500 साल पहले, 4500 मिलियन साल पहले हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था किससे? बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया कन्वर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस किन के अंदर? मैमल्स के अंदर। किन के अंदर कन्वर्ट हुआ? मैमल्स के अंदर। एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नेचर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टूवर्ड्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी। हम जा कहाँ रहे हैं? सादगी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इस काबिल नहीं बना पाते कि हमारे जो हैं वो लॉज हैं इसके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकें। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लॉज डिस्कस करते हैं किसके ऊपर? वो लॉज हमारे पास किसके ऊपर होते हैं? आप डिस्कस करें, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया गया है डिटेल के अंदर। मेंडल्स लॉ आपने पढ़े हैं, फिर उसके अलावा डुब्राइनर लॉ आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। देयर आर लिटिल बिट लॉज आर डिस्कसिंग इन बायोलॉजी के अंदर बहुत कम लॉज हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। क्लियर बेटे? चलें जी हम आगे करते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की डेफिनेशन करें हम, ठीक है? जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज बायोलॉजी क्या है? अकॉर्डिंग टू बुक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ life is called biology. जिंदगी का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? दैट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजी। ड्राइव कहाँ से हुआ है? ड्राइव कहाँ से किया गया है? अगर हम ड्राइव की बात करें, these are Greek words. First one is bios and second one is logos. Bios को अगर हम डिस्कस करें तो bios means life, logos mean reasoning. Logos mean reasoning or thoughts. लाइफ, रीजनिंग और थॉट्स, यानी हमारे पास ज़िंदगी की वजह तलाश करना, इसका एक बेसिक मतलब यानी बेसिक मानी जो है वो बन सकता है कि हम ज़िंदगी की वजह को तलाश करने के लिए निकले हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे हम करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन। हमारे पास क्या है? इसकी सेकंड डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द स्टडी ऑफ living things and non-living things that affect living things. क्या है? जिंदा जानदारों का मुतालिया और उन बेजान अशिया का मुतालिया जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, जिनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ लिविंग थिंग्स। यानी हम उन जिंदा जानदारों का भी मुताला करते हैं और उन बेजान अशिया का भी मुताला करते हैं जो कि जानदार अशिया पर क्या कर रही होती हैं? असरअंदाज कर रही होती हैं। यानी असरअंदाज करने से मुराद है उसके ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं।
क्लियर बेटे। अगर हम डिस्कस करें इसकी डिवीजन्स को, किसको डिस्कस करें, डिवीजन्स को डिस्कस करें, तो वो हमारे पास क्या हैं, देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी दैट आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th क्लास बायोलॉजी। वन इज zoology, second is botany, third is microbiology। Second one is biology, second one is botany, third one is microbiology। ये हमारे पास क्या हैं, टोटल 3 डिवीजन्स हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पूरी बायोलॉजी को, या हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इन 3 डिवीजन्स के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें जोलॉजी की, तो दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों का मुताला। जी बेटे, हम बात कर रहे हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की, तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास क्या है, जोलॉजी। जोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। किन की है, सिर्फ जानवरों की स्टडी है। जानवरों से मुराद क्या है, हम भी जानवरों के अंदर शुमार होते हैं। इंसान जो है वो बिगेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ हैं, ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एलिफेंट्स, कैट, डॉग्स, ETC। हमारे पास जितने भी जानवर हैं उन तमाम की रिप्रोडक्शन, उनका स्टाइल, उनके हैबिटेट, ये तमाम चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, जोलॉजी के अंदर। सेकंड वन इज हमारे पास क्या है, बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओनली हम किसकी कर रहे हैं, प्लांट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। आपको बड़े बड़े प्यारे फूल बाहर नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी सब्जियां आपको बाहर नज़र आती हैं। ये सारा कुछ कहाँ पे डिस्कस किया जाता है, बॉटनी के अंदर। किसके अंदर डिस्कस किया जाता है, बॉटनी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किन को डील कर रहे होते हैं, प्लांट्स को डील कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास जो थर्ड वन हमारे पास है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का मुतालिया। लेकिन कौन से, माइक्रो का मतलब क्या आता है, बहुत छोटे, दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, वो हमारे पास क्या आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरियाज आते हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, वायरसेस आते हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास अल्जी, फंजाइज, जो कि बैक्टीरिया लाइक या वायरस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, साइंस क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा बायोलॉजी की डिवीजन्स, साइंस के डिवीजन्स क्या है हमारे पास। साइंस के डिवीजन्स के बाद हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, बायोलॉजी की डिवीजन्स देखी, और आगे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट होते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको नाम बता देता हूँ, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लेंटोलॉजी है, एनाटॉमी है, जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, फिर उसके बाद हमारे पास एंटोमोलॉजी, हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजीज है हमारे पास। ये हमारे पास सारी की सारी कुछ ब्रांचेज हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।